किस टाइप से केमिकल्स को ट्रांसफर किया जाता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को कैसे कंडक्ट करते हैं, न्यूरो ह्यूमरल ट्रांसमिशन जो होता है, एक न्यूरॉन जब दूसरे न्यूरॉन से कम्युनिकेट करता है तो ऐसे कंडीशन में जब तक नर्व इम्पल्स यहाँ तक नहीं पहुंचेगा न्यूरो ट्रांसमिशन नहीं हो सकता। हेलो चैंपियंस, आज के वीडियो का टॉपिक होने वाला है न्यूरो ह्यूमरल ट्रांसमिशन। हमारी बॉडी के अंदर न्यूरॉन टू न्यूरॉन कनेक्शन करने के लिए किस टाइप से केमिकल्स को ट्रांसफर किया जाता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को कैसे कंडक्ट करते हैं, उसके रिगार्डिंग एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे। फार्मेसी इंडिया से जुड़ने के लिए आप प्ले स्टोर से फार्मेसी इंडिया मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और इसी के साथ फार्मेसी इंडिया की वेबसाइट pharmacyindia.co.in इसे विजिट कर लेना ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स, क्विजेस, डेली जॉब अपडेट्स, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, करंट अफेयर नॉलेज, सब्जेक्टिव ब्लॉग, सब्जेक्ट डिटेल्स, इन सब के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती रहे। इस पर्टिकुलर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप और टेलीग्राम की लिंक है, उसके ऊपर क्लिक करके आप फार्मेसी इंडिया के ऑफिशियल ग्रुप से जुड़ सकते हो। फार्मेसी इंडिया का जो मेन चैनल है जो कि सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बनाया है उसे आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप सेमेस्टर एग्जाम की प्रिपरेशन करते हो तो आपके लिए फार्मेसी इंडिया प्लस चैनल के ऊपर बहुत सारा कंटेंट मिल जाएगा। एंड फार्मेसी इंडिया जॉब चैनल जो है ये स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए बनाया है जो जॉब सर्च कर रहे हैं, तो इन चैनल्स को आप एक बार चेक कर सकते हैं। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, न्यूरो ह्यूमरल ट्रांसमिशन बिगिंस विद विच स्टेप एट द नर्व टर्मिनल। न्यूरो ह्यूमरल ट्रांसमिशन जो होता है, एक न्यूरॉन जब दूसरे न्यूरॉन से कम्युनिकेट करता है तो ऐसे कंडीशन में सिनेप्टिकल वेसिकल्स में और नर्व टर्मिनल में कौन से स्टेप से ये सारी प्रोसेस शुरू होती है। मतलब एंजाइम रिलीज होगा, न्यूरोट्रांसमीटर सिंथेसिस होगा, अराइवल ऑफ नर्व इंपल्स और पोस्ट सिनेप्टिक रिसेप्टर एक्टिवेशन। तो जनरली क्या होता है, इंफॉर्मेशन पहला वाला न्यूरॉन डेंड्राइट की मदद से रिसीव करता है। ये इंफॉर्मेशन थ्रू आउट द लेंथ ऑफ न्यूरॉन ट्रेवल करती है और जैसे ही ये सिनेप्टिक एंड के पास पहुंच जाता है इसके बाद सिनेप्टिकल वेसिकल्स में से न्यूरो ट्रांसमिशन शुरू होता है। मतलब नर्व इंपल्स जब कैल्शियम चैनल के पास पहुंचेगा इन योर एक्सॉन टर्मिनल, तब जाके कैल्शियम आयंस अंदर आते हैं और यहाँ पे जो सिनेप्टिकल वेसिकल्स हैं उन्हें ब्रेक करके न्यूरो ट्रांसमिशन की प्रोसेस को शुरू करता है। सो अराइवल ऑफ नर्व इंपल्स इज द मेन सिग्नल फॉर रिलीज ऑफ न्यूरो ट्रांसमीटर। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होना चाहिए ऑप्शन सी। दूसरा क्वेश्चन, प्रोसेस तो मैंने एक्सप्लेन कर दी है। पहला न्यूरॉन इन्फॉर्मेशन को रिसीव करता है, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी के थ्रू ये इन्फॉर्मेशन दूसरे न्यूरॉन को जाती है, बट ये इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी यहाँ पे सिनेप्टिक एंड में न्यूरो ट्रांसमिशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जब तक नर्व इम्पल्स यहाँ तक नहीं पहुंचेगा न्यूरो ट्रांसमिशन नहीं हो सकता। आंसर होना चाहिए ऑप्शन सी। विच आयन इज एसेंशियल फॉर वेसिकुलर रिलीज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर। वो कौन से आयंस हैं जो वेसिकल्स में से न्यूरो ट्रांसमीटर्स को बाहर जाने के लिए या फिर वेसिकल्स को ब्रेक करके इन न्यूरो ट्रांसमीटर्स को रिलीज करने के लिए मदद करेंगे। आंसर एकदम इजी है। ऑप्शन ए सोडियम आयंस, ऑप्शन बी पोटेशियम आयंस, कैल्शियम आयंस और क्लोराइड आयंस। ये तो हमने डिस्कस कर दिया है कि जैसे ही नर्व इम्पल्स यहाँ तक पहुँचता है यहाँ पे होता है कैल्शियम चैनल। इस चैनल की मदद से कैल्शियम आयंस अंदर आता है और ये कैल्शियम आयंस इन वेसिकल्स को ब्रेक करते हैं जिससे कि न्यूरो ट्रांसमिशन होने के लिए मदद होती है। आंसर इज ऑप्शन सी। न्यूरोह्यूमरल ट्रांसमिशन एट एड्रेनर्जिक नर्व एंडिंग प्राइमरली यूजेस विच न्यूरोट्रांसमीटर। एड्रेनर्जिक नर्वस सिस्टम में पहला न्यूरॉन छोटा होता है, दूसरा न्यूरॉन लेंथ में बड़ा होता है। तो ये जो पोस्ट सिनेप्टिक एड्रेनर्जिक जो न्यूरॉन है ये कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करेगा, ये हमारा क्वेश्चन है। ऑप्शन ए एसिटाइलकोलिन, ऑप्शन बी डोपामाइन, ऑप्शन सी नॉरएपिनेफ्रिन, ऑप्शन डी सेरोटोनिन। एकदम इजी क्वेश्चन है। पहला न्यूरॉन जब इंपल्स को रिसीव करता है तो दूसरे न्यूरॉन से कम्युनिकेट करने के लिए एसिटाइलकोलिन रिलीज होता है, ये सब जानते हैं। लेकिन जो सेकेंड न्यूरॉन हमारे ऑर्गन से कनेक्टेड है वहां पे रिलीज होता है नॉरएपिनेफ्रिन, ऑल्सो कॉल्ड एज नॉरएड्रेनालिन। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होना चाहिए नॉरएपिनेफ्रिन इज द मेन न्यूरोट्रांसमीटर ऑफ योर एड्रेनर्जिक नर्वस सिस्टम। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। Which enzyme synthesizes acetylcholine?
एसिटाइलकोलिन बनाने के लिए किस एंजाइम की जरूरत है? एक्चुअली 3 मॉलिक्यूल्स की जरूरत होती है। एक होता है एसिटेट, एक होता है एटीपी, एक होता है कोएंजाइम ए। जब ये जुड़ते हैं तो इससे बनता है एसिटाइल कोएंजाइम ए, और इसके साथ कोलिन मिक्स हो जाता है, उससे बनेगा एसिटाइल कोलिन। लेकिन ये बनाने के लिए एक एंजाइम की जरूरत है। ऑप्शन ए टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज, ऑप्शन बी मोनोअमाइन ऑक्सीडेज, ऑप्शन सी कोलिन एसिटाइल ट्रांसफरेज, ऑप्शन डी एसिटाइल कोलिन एस्टरेज। तो एसिटाइल कोलिन बनाने के लिए हमें कोलिन एसिटाइल ट्रांसफरेज एंजाइम की मदद लेनी होती है, जो एसिटाइल कोएंजाइम ए को कोलिन के साथ मिक्स करेगा। और जैसे ये दोनों मिक्स हो जाता है, इसके लिए एक एंजाइम की जरूरत पड़ती है, दैट इज कोलिन एसिटाइल ट्रांसफरेज। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। टर्मिनेशन ऑफ एक्शन ऑफ एसिटाइलकोलिन अकर्स मेनली बाय विच एक्शन? एसिटाइलकोलिन के एक्शन को टर्मिनेट करने के लिए कौन सी एक्शन रिस्पॉन्सिबल है? ऑप्शन ए रीएब्जॉर्प्शन और रीअपटेक, ऑप्शन बी डिफ्यूजन, ऑप्शन सी एंजाइमेटिक हाइड्रोलिसिस, ऑप्शन डी ऑटो रिसेप्टर इनहिबिशन। इजी क्वेश्चन है। एसिटाइलकोलिन जब रिलीज होता है न्यूरॉन से, एसिटाइलकोलिन जब न्यूरॉन से रिलीज होता है तो सिनेप्टिक क्लेफ्ट में होता है एसिटाइलकोलिन एस्टरेज, और ये जो एसिटाइलकोलिन एस्टरेज है ये एसिटाइलकोलिन को मेटाबोलाइज कर देता है विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोलिसिस रिएक्शन। हाइड्रोलिसिस में वाटर का यूज करके आप कंपाउंड को ब्रेक करते हैं, तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन है, दैट इज एंजाइमेटिक हाइड्रोलिसिस, विच इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो सिंपल आंसर था ऑप्शन सी एंजाइमेटिक हाइड्रोलिसिस। Which enzyme converts dopamine into norepinephrine? डोपामाइन बनाने के लिए स्टार्टिंग मॉलिक्यूल चाहिए होता है फिनाइल एफ्रिन। फिनाइल एफ्रिन का कन्वर्जन होता है टायरोसिन में, और टायरोसिन का कन्वर्जन होता है लेवोडोपा में, एंड लेवोडोपा का कन्वर्जन होता है डोपामाइन। तो ये पूरा साइकिल जिसमें नॉर एफिनेफ्रिन बनाए जाते हैं, जिन्हें हम कैटेकोलामाइंस बोलते हैं। लेकिन कौन सा एंजाइम ये कन्वर्जन कैरी करेगा? मोनोअमाइन ऑक्सीडेज, डोपामाइन बीटा हाइड्रोक्सिलेज, कैटेकोलोमिथाइल ट्रांसफरेज और डी कार्बोक्सिलेज। एकदम इजी क्वेश्चन है। डोपामाइन का कन्वर्जन नॉरएपिनेफ्रिन में करने के लिए हमें जरूरी होता है डोपामाइन बीटा हाइड्रोक्सिलेज। ये पर्टिकुलर एंजाइम डोपामाइन को नॉरएपिनेफ्रिन में कन्वर्ट करता है। ये नॉरएपिनेफ्रिन चला जाता है एड्रेनल ग्लैंड में, जहाँ पे एड्रेनल मेडुला में नॉरएपिनेफ्रिन का कन्वर्जन होता है एपिनेफ्रिन में। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी डोपामाइन बीटा हाइड्रोक्सिलेज। एड्रेनर्जिक ट्रांसमिशन इज टर्मिनेटेड बाय व्हाट? एड्रेनर्जिक ट्रांसमिशन जो है नॉर एड्रेनालिन वो किस तरीके से आपके बॉडी में डिस्ट्रॉय होता है? ऑप्शन ए एंजाइमेटिक डिग्रेडेशन, ऑप्शन बी डिफ्यूजन, ऑप्शन सी न्यूरोनल रीअपटेक और रिसेप्टर डिसेंसिटाइजेशन। नॉरएपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन जब आपके बॉडी में रिलीज होता है तो यहाँ पे होते हैं कुछ रीअपटेक मॉलिक्यूल्स। ये इन न्यूरोट्रांसमीटर्स को वापस रीअब्सॉर्ब कर लेते हैं फॉर रिसाइकलिंग प्रोसेस, ताकि ये वेस्ट ना हो जाए। सिंपल है। तो इसमें एक ऑप्शन है नॉरएपिनेफ्रिन रीअपटेक ट्रांसपोर्टर 1। तो NET नॉरएपिनेफ्रिन ट्रांसपोर्टर जो है वो हमें मदद करता है नॉरएपिनेफ्रिन को वापस रीअब्सॉर्ब करने के लिए। सो आंसर होना चाहिए ऑप्शन सी। सिनेप्टिकल वेसिकल्स फ्यूज विद प्रीसिनेप्टिक मेम्ब्रेन वाया विच प्रोटीन? ठीक है, ये जो हमारा सिनेप्टिकल एंड है, यहाँ पे कुछ वेसिकल्स हैं। अब ये वेसिकल जो है इस मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज हो जाता है, और उसके बाद ये न्यूरोट्रांसमिशन यहाँ पे हो जाता है। तो ये फ्यूजन करने के लिए किसकी जरूरत है? जी प्रोटीन्स, स्नेयर प्रोटीन्स, बीटा रिसेप्टर, कैल्शियम चैनल। तो जनरली मेम्ब्रेन्स को एक दूसरे के साथ फ्यूज करने के लिए यहाँ पे जरूरत होती है स्नेयर प्रोटीन्स की। स्पेशल प्रोटीन्स होता है जो डॉकिंग एंड फ्यूजन का काम करता है। इन वेसिकल्स को मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज होने के लिए मदद करता है, ताकि फ्यूज होने के बाद ये न्यूरोट्रांसमिशन को कर सके। तो फ्यूज होने के बाद ये सारे न्यूरोट्रांसमीटर भी
यहां से बाहर जा सकता है। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं सिंपली न्यूरोट्रांसमिशन, और उसके लिए हमें जरूरी होता है स्नेयर प्रोटीन। सो आंसर होना चाहिए स्नेयर प्रोटीन्स। एसिटाइलकोलिन एक्ट्स ऑन विच टाइप ऑफ रिसेप्टर एट न्यूरोमस्कुलर जंक्शन? एसिटाइलकोलिन एक ऐसा केमिकल है जो हमारी कोलिनर्जिक सिस्टम को एक्टिवेट करता है। इसमें एक होता है मस्कैरिनिक सिस्टम, दूसरा होता है निकोटिनिक सिस्टम। अब यहाँ पे पॉइंट क्या है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में एक तो है हमारा न्यूरॉन एंड दूसरी है हमारी मसल सेल। अब इस मसल सेल्स के और न्यूरॉन के बीच में एक जंक्शन होता है विच इज कॉल्ड एज न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। और ये जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है ये इंपॉर्टेंट होता है न्यूरोमस्कुलर एक्टिविटी के लिए, और उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट रिसेप्टर होता है निकोटिनिक एनएम रिसेप्टर। एनएन रिसेप्टर ये प्रीसिनेप्टिक न्यूरॉन के ऊपर प्रेजेंट होता है, ठीक है, और मस्करेनिक M3 ग्लैंड्स में पाया जाता है एंड मस्करेनिक M2 हमारे हार्ट में है। मस्करेनिक M2 हमारे हार्ट में है। मस्करेनिक रिसेप्टर किस कैटेगरी से बिलोंग करता है? व्हाट इज द कैटेगरी ऑफ मस्करेनिक रिसेप्टर? दे आर वोल्टेज गेटेड चैनल्स, दे आर आइनोट्रोपिक रिसेप्टर, दे आर G प्रोटीन कपल रिसेप्टर और न्यूक्लियर रिसेप्टर। मस्करेनिक रिसेप्टर जो है वो सर्पेंटाइन, मेटाबोट्रोपिक, 7 ट्रांसमेम्ब्रेन, हेप्टाहेलिकल, ट्रांसमेम्ब्रेन रिसेप्टर इस कैटेगरी से बिलोंग करता है, और ये सारे एक ही फैमिली से आते हैं, दैट इज G प्रोटीन कपल रिसेप्टर। मस्करेनिक में टोटल 3 टाइप्स है, मस्करेनिक M1, मस्करेनिक M2, मस्करेनिक M3। M1 हमारे स्टमक में है, M2 हमारे हार्ट में है, M3 ग्लैंड्स में होता है। इसे याद रखने की ट्रिक भी है, पहले खा लो M1 प्रेजेंट इन द स्टमक, फिर दिल लगा लो M2 प्रेजेंट इन योर हार्ट, बाकी काम बाद में करो M3 प्रेजेंट इन द ग्लैंड्स। सो इस क्वेश्चन का सही आंसर है द G प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर। ऑटोनॉमिक गैंग्लिया में, मतलब जहां पे आपके ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के न्यूरॉन्स हैं, उनका जो गैंग्लिया है वहां पे कौन से टाइप के रिसेप्टर होता है? मस्करेनिक M1, निकोटिनिक NN, निकोटिनिक NN, मस्करेनिक M2। सो ऑटोनॉमिक गैंग्लिया में जनरली होता है निकोटिनिक NN। इसका नाम NN इसलिए है क्योंकि इसे बोलते हैं न्यूरोनल रिसेप्टर। क्या बोलते हैं? न्यूरोनल रिसेप्टर। सो इट इज ऑप्शन बी। Which of the following inhibit vesicular storage of monoamines? इनमें से कौन सा केमिकल है जो मोनोअमाइंस जैसे कि एफिनेफ्रिन, नॉरएफिनेफ्रिन, डोपामाइन, सेरोटोनिन इन्हें स्टोर नहीं होने देगा? पाइसोस्टिग्मिन, पिलोकार्पिन, रेसरपिन, एट्रोपिन। एक सिंपल सा फार्माकोग्नोसी का कंपाउंड है राउल्फिया सर्पेंटाइना। कुछ याद आया? इट इज रेसरपिन। रेसरपिन जो है वो वेसिकल स्टोरेज को इनहिबिट कर देता है। इससे क्या होगा, न्यूरोट्रांसमीटर आपके न्यूरॉन के अंदर ज्यादा समय के लिए स्टोर नहीं हो पाते। तो ये हमें तब करना है जब आपके बॉडी में मोनोअमाइंस की क्वांटिटी बहुत ज्यादा हो चुकी है और उसके कारण आपके बॉडी में एडवर्स इफेक्ट्स हो रहे हैं। ऐसे सिचुएशन में ये चीज करनी होती है, नहीं तो रेसरपिन का दूसरा कोई रोल नहीं है। इसे हम एंटी हाइपरटेंसिव एक्शन के लिए भी यूज करते हैं। पाइसोस्टिग्मिन इसे हम जनरली यूज करते हैं ग्लाउकोमा जैसे बीमारी में। इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसे याद कर लीजिए। विच प्रोटीन्स सेंसेस कैल्शियम्स टू ट्रिगर न्यूरोट्रांसमीटर वेसिकल्स फ्यूजन? अब इनमें से कौन से स्पेशल प्रोटीन्स हैं जो कैल्शियम आयंस को ट्रिगर करता है और इससे वेसिकल्स का फ्यूजन जो है वो शुरू हो जाता है? ट्यूबिलिन, सिनेप्टोजेमिन, सिनेप्टोटैगमिन, सिनेप्टोब्रेविन, ट्रोपोमायोसिन। तो कैल्शियम आयंस को सेंस करके वेसिकल्स का फ्यूजन जो करता है वो होते हैं सिनेप्टोटैगमिन्स। ये स्पेशल प्रोटीन जो है ये आपकी वेसिकल्स को मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज होने के लिए तब मदद करेंगे जब उन्हें कैल्शियम आयंस उनके बॉडी में सेंस होता है। तो जैसे न्यूरॉन के अंदर कैल्शियम आयंस की एंट्री होती है, ये वेसिकल्स न्यूरॉन के मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज होने के लिए प्रोसेस शुरू करता है। सो इट इज सिनेप्टोटैगमिन्स। Which enzyme degrades norepinephrine inside the nerve terminal?
नॉर टर्मिनल में नॉरएपिनेफ्रिन को मेटाबोलाइज करने के लिए कौन से एंजाइम्स हैं? अब देखना, नॉरएपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन, डोपामाइन, सेरोटोनिन, ये सारे मोनोअमाइन्स हैं। अब इन मोनोअमाइन्स को मेटाबोलाइज करने के लिए हमारे बॉडी के अंदर होता है मोनोअमाइन ऑक्सीडेजेस, जिसके दो टाइप्स हैं। एक होता है मोनोअमाइन ऑक्सीडेज ए, दूसरा होता है मोनोअमाइन ऑक्सीडेज बी। ये जो है ये नॉरएपिनेफ्रिन, सेरोटोनिन एंड एपिनेफ्रिन को मेटाबोलाइज करेगा, एंड अगर इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा देता है तो ये डोपामाइन को भी मेटाबोलाइज कर सकता है। माओ बी जो है ये मेनली डोपामाइन को मेटाबोलाइज करने के लिए बना हुआ है। तो ये दो एंजाइम्स हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम की फार्माकोलॉजी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि माओ इनहिबिटर ड्रग पार्किंसन में यूज होता है एंड माओ ए इनहिबिटर ड्रग हाइपरटेंशन जैसी प्रॉब्लम में यूज करता है। सिंपल, अगर किसी इंसान माओ ए इनहिबिटर के कारण जनरली हाइपरटेंशन जैसी प्रॉब्लम क्रिएट होती है, एंड अगर किसी इंसान के बॉडी में एड्रेनालिन और एड्रेनालिन की कमी है तो ऐसे केस में माओ इनहिबिटर ए को यूज करता है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग कैन इनहिबिट नॉरएपिनेफ्रिन रीअपटेक एट एड्रेनर्जिक नर्व टर्मिनल? इनमें से कौन सी मेडिसिन है जो एड्रेनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर को न्यूरॉन के अंदर वापस नहीं जाने देगी? ऑप्शन ए कोकेन, ऑप्शन बी एसिटाइलकोलिन, ऑप्शन सी नियोस्टिग्नल, ऑप्शन डी प्रोप्रेनिलॉल। नॉरएपिनेफ्रिन के रीअपटेक को रोकने वाली मेडिसिन कौन सी है? इट इज कोकेन। कोकेन जो है नॉरएपिनेफ्रिन ट्रांसपोर्टर को ब्लॉक कर देता है, जिससे नॉरएपिनेफ्रिन बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं हो पाता। सिंपल। Which neurotransmitter is released at sweat gland sympathetic system? सिंपल है, आपके सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में दो टाइप के न्यूरॉन्स होते हैं, एक होते हैं मेजर्स एंड दूसरे होते हैं माइनर्स। मेजर्स रिलीज करते हैं नॉरएपिनेफ्रिन एट सिनेप्टिक एंड, जहां पे ये न्यूरॉन आपके ऑर्गन से कनेक्टेड है, एंड जो माइनर न्यूरॉन है वो रिलीज करता है एसिटाइलकोलिन एट स्वेट ग्लैंड। स्वेट ग्लैंड का सिक्रीशन एसिटाइलकोलिन करता है, लेकिन सिस्टम यूज होती है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, तो इसमें है एसिटाइलकोलिन। एक्सेसिव एक्टिवेशन ऑफ निकोटिनिक रिसेप्टर कॉजेस व्हाट? अगर निकोटिनिक रिसेप्टर का ज्यादा एक्टिवेशन हुआ तो उससे क्या होगा? ब्रैडिकार्डिया, हार्ट रेट घटेगा, वैसोडाइलेशन, आपकी ब्लड वेसल डायलेट हो जाएगी, डीपोलराइजेशन ब्लॉक और ब्रोंकोडाइलेशन। तो जब भी निकोटिनिक रिसेप्टर ज़्यादा एक्टिवेट होता है तो इससे क्या होता है, आपके न्यूरॉन के अंदर की जो एक्टिविटी है वो डिप्रेस हो जाती है, विच इज कॉल्ड एज डीपोलराइजेशन ब्लॉक। निकोटिन हाई कॉन्सेंट्रेशन में निकोटिनिक रिसेप्टर को ब्लॉक कर देता है, ये इशू है। सो दिस इज कॉल्ड एज निकोटिनिक डीपोलराइजेशन ब्लॉक। Which step in neurotransmission does botulinum toxins inhibit? बोटुलिनम टॉक्सिन जो है न्यूरोट्रांसमिशन में कौन से स्टेप को रोकता है? न्यूरोट्रांसमीटर सिंथेसिस, न्यूरोट्रांसमीटर ब्रेकडाउन, रिसेप्टर बाइंडिंग, वेसिकल फ्यूजन एंड एसिटाइलकोलिन रिलीज। तो जनरली बोटुलिनम टॉक्सिन्स बोटुलिनम माइक्रोब से हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, और ये जो टॉक्सिन्स हैं ये एसिटाइलकोलिन के रिलीज को प्रिवेंट करता है, वेसिकल्स को फ्यूज होने नहीं देता है। तो इससे क्या होगा, एसिटाइलकोलिन का रिलीज कम हो जाएगा, और इससे ऑर्गेनोफॉस्फेट अगर पॉइजनिंग आपको हुई है तो उसे भी कम करने के लिए हमारी मदद होती है। टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज कन्वर्ट्स टायरोसिन इनटू व्हाट? टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज जो है टायरोसिन का कन्वर्जन किस में करता है? ऑप्शन ए नॉरएपिनेफ्रिन, ऑप्शन बी सेरोटोनिन, ऑप्शन सी डोपामाइन, ऑप्शन डी डोपामाइन। सेम ही है। तो जनरली टायरोसिन हाइड्रोक्सिलाइज टायरोसिन का कन्वर्जन डोपामाइन में करता है, तो इसका आंसर होना चाहिए आइदर ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। एंड द लास्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा रिसेप्टर एक ऑटो रिसेप्टर है जो नॉरएपिनेफ्रिन के रिलीज को रोकता है? ऑप्शन ए बीटा 2, ऑप्शन बी अल्फा 1, ऑप्शन सी अल्फा 2, ऑप्शन डी मस्करेनिक M1। एकदम इजी क्वेश्चन है। सी नॉरएपिनेफ्रिन जो है जब ये रिलीज हो रहा है तो उसे रोकने के लिए होता है अल्फा
2 रिसेप्टर। अल्फा 2 रिसेप्टर इनहिबिटर इन नेचर है। जैसे ही इसके साथ नॉरएपिनेफ्रिन बाइंड करता है, ये समझ लेता है कि एक्सेसिव नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज हो चुका है, अब इसका रिलीज हमें रोकना है। तो उसके लिए हम जनरली यूज करते हैं अल्फा 2 रिसेप्टर विच इज एन ऑटो रिसेप्टर। तो ये थे हमारे न्यूरो ह्यूमरल ट्रांसमिशन रिगार्डिंग 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ऐसे ही कॉन्सेप्ट्स को सीखने के लिए फार्मेसी इंडिया से जुड़े रहिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई कीजिए, फेस इट, फाइट इट, अचीव इट।